कल मैंने 44 ईएमए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक वॉच लिस्ट शेयर की थी। आज देखते हैं कौन से स्टॉक्स ने सेटअप फॉलो किया और कौन से फेल हुए, क्योंकि रियल लर्निंग सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, फेलियर से भी आती है। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही डिसीजन लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, जो कि कल की 9 वॉच लिस्ट के स्टॉक में से स्टॉक था। तो यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर कैंडल पे इसने क्या किया था, अर्लियर कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप दिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। 44 ईएमए अप ट्रेंड में चल रहा था और वो 200 ईएमए के नीचे था, ये जो ब्लू लाइन है उसके, राइट। तो इसलिए ये वॉच लिस्ट में था। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज सेटअप फेवर किया, राइट। इस स्टॉक में सेटअप के हिसाब से फेवरेबल मूवमेंट आई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, ये है मैरिको। यहां पे देखिए, ये पर्टिकुलर जो एरो मार्क किया है वहां पे हमें लिक्विडिटी स्वीप मिला था, राइट। इसलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा था, इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी। और 44 ईएम में भी ट्रेंडिंग था और 200 ईएम में भी, 200 ईएम के ऊपर भी था 44 ईएम में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप भी मिला था इस पर्टिकुलर कैंडल में, ग्रीन कैंडल में। तो इसलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा था। और आज अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेटअप में भी स्टॉक ने एज पर सेटअप मूवमेंट दिया, राइट। जरूरी नहीं कि हर स्टॉक में मूवमेंट मिलेगा ही हमको एज पर सेटअप। सी, अगेन इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी के हिसाब से रूल्स फेवर करने हैं। रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर हाथ में है और प्राइस एक्शन के ऊपर हाथ में है, राइट। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हमें डिसीजन लेना है कहां पे क्या करना है। ये स्टॉक देखिए, डीसीबी बैंक, यहां पे भी आप चेक कीजिए, ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में था। ये देखिए 400 ईएम में अप ट्रेंड में चल रहा था। ये पर्टिकुलर जो ग्रीन कैंडल बना था, इसने अर्लियर रेड कैंडल का लो ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसलिए ये एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप बना था। तो इसलिए हमने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा था। तो इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत फेवरेबल मूवमेंट मिला है आज एज पर सेटअप, करेक्ट। ये डीसीबी बैंक। देन नेक्स्ट स्टॉक है श्याम मेटालिक्स। अब यहां पे देखो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कैंडल में अर्लियर कल जब हमने वॉच लिस्ट में लिया था तो क्या हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप हुआ था ये पर्टिकुलर कैंडल में। ये जो जहां पे मैंने मार्क किया है 44 ईएमए ट्रेंडिंग है और 200 ईएमए के ऊपर भी था। तो ये एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप था। आज मार्केट ने क्या किया देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब यहाँ पे शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एंट्री का ट्रिगर दे दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड उसके बाद इसने क्या किया, इस स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, राइट। तो पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। कभी कभी आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा, कभी कभी आपको स्टॉप लॉसेस भी देने पड़ेंगे, और कभी कभी आपको जो भी एज पर अपना सेटअप का रूल है 3 आवर प्रॉफिट, उस हिसाब से 3 आवर प्रॉफिट भी मिलेगा। बट ऑलवेज आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कमाना, राइट। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, हर स्टॉक नहीं चलता और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन में रिजल्ट डिसाइड नहीं होता, हमेशा याद रखो, प्रोसेस फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए अगर जो स्टॉक सेटअप फॉलो कर रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो आगे 3 आवर पोटेंशियल भी बन सकता है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, अगर वो सेटअप फॉलो करते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से डिपेंड है प्राइस एक्शन के ऊपर, करेक्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी है प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां पे भी हमें सिग्नल मिलता है कि वी शुड एग्जिट द स्टॉक एज पर आवर स्ट्रेटेजी रूल्स, तो आपको एग्जिट कर जाना है, राइट। आपका स्ट्रेटेजी कोई भी हो, जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है
भारत सीड्स। अब यहां पे देखिए क्या हुआ था लास्ट डे, क्या हुआ था अगर आप ये कैंडल नोट करो, इस पर्टिकुलर कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, राइट। तो यहां पे क्या हुआ देखिए, इसने आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ बट एज पर सेटअप के हिसाब से यहां पे एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई थी, राइट। तो इसके लिए और एक चीज गौर करो, यहाँ पे इसका लो भी ब्रेक किया था, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो इसलिए अभी फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से नया सेटअप बन चुका है, राइट, एज पर आवर स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखिए ये अर्लियर कैंडल का इसने क्या किया, लो ब्रेक किया, यहाँ पे लो ब्रेक किया और क्लोजिंग दी उस पर्टिकुलर लो के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी स्वीप भी बना है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दी है और 44 EMA ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग भी है और 200 EMA के ऊपर है। तो फिर से ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रहेगा, राइट। आगे का प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहां पे ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। यह है इंडसइंड बैंक। यहां पे भी देखिए क्या हुआ था, यहां पे पर्टिकुलर हमने वॉच लिस्ट में रखा था बट इस पर्टिकुलर जो भी मार्क किया था एरो हमने कल, वहां से उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में आपको पेशेंटली, हमें अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पेशेंटली वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री मिलता है, एंट्री ट्रिगर होता है, तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज फोमो में एंट्री कहां पे भी नहीं लेनी है। ओके, कितना भी आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है, सिर्फ आपको आपके रूल्स को फॉलो करना है। ओके, ये देखिए एस्टरडीएम, यहां पे क्या हुआ ठीक से देखना। अर्लियर इसने ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे जब उसने सेटअप बनाया था उस हिसाब से इसने 3R का प्रॉफिट दिया था, राइट। ये देखिए यहाँ पे 3R का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। बाद में फिर से यहाँ पे सेटअप बना बट इसने क्या किया देखिए, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, राइट। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड रख, सॉरी थोड़ा बफर रख के अगर आप आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते या एज पर स्ट्रेटेजी आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, तो यहाँ पे आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। बट यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आज देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल का लो भी उसने ब्रेक किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक चीज नोट करना है यहाँ पे कि इसने यहाँ पे लास्ट कैंडल का लो तो ब्रेक किया। ये देखिए ये जो कैंडल है 25 जून की, उसका लो है 765.4 और आज के कैंडल ने क्लोजिंग कितने पे दिए, 765.7, राइट। दैट मीन्स इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है अर्लियर कैंडल का और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो इसलिए ये स्टॉक अभी वॉच लिस्ट में रहेगा। और अगर आप एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर सेटअप बनता है, सेटअप तो बन चुका है, अब अगर आपको ट्रेड मतलब यहाँ पे अगर एज पर सेटअप एंट्री क्राइटेरिया मैच होता है एज पर प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ओके, देन ये है मनप्पुरम फाइनेंस। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सेटअप बना था कल, आपने देखा यहाँ पे क्लियरली उसने लिक्विडिटी स्वीप दिया था उस और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। 44 EMA 200 EMA भी बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे थे, राइट। तो आज क्या हुआ आप देखना, यहाँ पे इसने एंट्री तो दे दी, राइट। यहाँ पे एज पर सेटअप इसने एंट्री दे दी थी, राइट। बट क्या किया बाद में, थोड़ा सा रिट्रेस किया है, राइट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको एज पर प्राइस एक्शन वेट करना है, आगे का मूव क्या होगा स्टॉक में। सी आगे मूव कौन सा आएगा कोई भी नहीं बता सकता, राइट। तो आपको सिर्फ आपका प्रोसेस फॉलो करना है। अगर प्रोसेस के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाता है, तो आप जो भी आपका रूल है 2R प्रॉफिट पे बुक करना है, 3R प्रॉफिट पे बुक करना है या 9 EMA के हिसाब से आपको प्रॉफिट को ट्रेल करना है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेल करना है। अदरवाइज अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपको स्टॉप लॉस देके ट्रेड से निकल जाना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स को फॉलो करना स्विंग ट्रेडिंग में। ये देखिए आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, यहां पे भी देखिए क्या हुआ था कल, 44 EMA ट्रेंडिंग था, ब्लू लाइन 200 EMA के ऊपर भी था, लिक्विडिटी स्वीप भी दिया था अर्लियर रेड कैंडल से, तो इसलिए ये अपना स्टॉक वॉच लिस्ट में था। बट आज क्या हुआ देखिए, एज पर सेटअप और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने या इस स्टॉक ने ट्रेड नहीं दिया, राइट। क्योंकि
सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता था, तो इसके हाई के ऊपर, राइट। तो एज पर स्ट्रेटेजी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो ये थे कल के 9 स्टॉक्स जहां पे जो मैंने वॉच लिस्ट में लिए हुए थे एज पर द स्ट्रेटेजी रूल्स, जो कि मुझे लग रहे थे कि ये हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स है एज पर रूल्स, क्योंकि वो सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे थे 44 ए में लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी को। और आज आज जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट दी वो आज हमने डिस्कस किया, करेक्ट। अगर आपको ऐसे रियल रिव्यूज और प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, सेव करो और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हाँ, पूरी 44 ईएमएस स्ट्रेटेजी और स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, वो जरूर चेक करो। और ऐसे ही रियल क्वालिटी ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमेंबर, वेयर स्ट्रेटेजी फेल्स, रिस्क मैनेजमेंट सेव्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.